चलते हैं आज की क्लास नंबर 2 पे। टाइम वर्क की सेकंड शॉर्ट ट्रिक के बारे में सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने शॉर्ट ट्रिक नंबर 1 के बारे में सीखा था। आज हम सेकंड शॉर्ट ट्रिक के बारे में सीखेंगे कि किस टाइप की क्वेश्चन फ्रेमिंग और उसमें कौन सी शॉर्ट ट्रिक यूज़ होती है। क्वेश्चन फ्रेमिंग कुछ इस टाइप की आएगी। ए कोई पर्सन है, वो किसी काम को करने में 10 दिन ले रहा है, ठीक है। ए और बी मिलकर जब काम कर रहे हैं तो 7 दिन लग रहे हैं, तो बी अकेला उस काम को करने में कितना टाइम लेगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है हमारी एक्स वाई बटा एक्स माइनस वाई। यू हैव टू यूज़ दिस ट्रिक। पिछले में वीडियो में हमने ये सीखा था कि ए किसी काम को करने में 10 दिन ले रहा है, बी किसी काम को करने में इतने, तो ए और बी मिलकर कितना टाइम ले रहे हैं, तो वहाँ पे हमने यूज़ किया था एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, ठीक है। लेकिन जब ऐसा आ जाए कि ए किसी काम करने में 10 दिन ले रहे हैं और ए और बी मिलकर करने में 7 दिन ले रहे हैं, तो बी अकेला कितना टाइम लेगा, तो दिस इज एक्स वाई बटा एक्स माइनस वाई। तो जब भी इस टाइप की क्वेश्चन फ्रेमिंग आए, यू हैव टू यूज दिस ट्रिक। नाउ वी हैव टू मूविंग ऑन द क्वेश्चन। नाउ दिस इज एग्जाम्पल कि राधा किसी काम को करने में 12 दिन लेती है, ठीक है, और राधा और गीता जब मिलकर उसी काम को करने में 4 दिन लेती हैं, तो गीता अकेली उस काम को करने में कितना टाइम लेगी। तो ये वही क्वेश्चन फ्रेमिंग है जो मैंने आपको सिखाया। देखिए, आपको सिंपल क्वेश्चन को पढ़ के उसकी फ्रेमिंग पे जाना आपको आना चाहिए कि हाँ भाई क्या क्वेश्चन की फ्रेमिंग है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया ये हमारी राधा है, इस काम को करने में 12 दिन ले रही है, ठीक है। ये राधा और गीता है, दोनों ये मिलकर के उस काम को करने में 4 दिन ले रही है, तो गीता अकेले उसको कितना टाइम लेगी। तो अभी मैंने बताई आपको ट्रिक, दैट इज एक्स वाई बटा एक्स माइनस वाई। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। एक्स क्या है, ये जो 12 दिन जो राधा अकेले ले रही है, और वाई क्या है, जो ये राधा और गीता मिलकर के टाइम ले रहे हैं। तो 12 मल्टीप्लाई 4 और नीचे इनका डिफरेंस आ जाएगा इनका 8। आगे आप कैलकुलेशन तो आप सभी को आती है, कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, आप काट सकते हैं इसको। 4 से 2 और ये 2 छिके 12, 6 डेज। मतलब ये 6 डे क्या है, ये है कि गीता अकेली उस काम को करने में 6 दिन लेगी। राधा अकेली 12 दिन में कर रही है, गीता अकेली 6 दिन में कर रही है, और अगर मिलकर करेंगी तो 4 दिन में करेंगी। पिछली क्लास में मैंने एक फॉर्मूला और आपको बताया था। मैंने कहा था कि जैसे ए किसी काम को करने में इतना टाइम ले रहा है, बी इतना टाइम ले रहा है, तो ए और बी मिलकर उस काम को करने में कितना टाइम लेंगे। तो उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि दैट इज एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। तो इसी क्वेश्चन से हम वो भी सीख लेते हैं साथ साथ में। जैसे मान लिया ए मतलब राधा 12 दिन ले रही है किसी काम को करने में, और यहाँ गीता 6 दिन ले रही है, तो ए और बी मिलकर उस काम करने में कितना टाइम लेंगे। तो यहाँ पे हम वो ट्रिक लगा सकते हैं एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई 6 और नीचे दोनों को ऐड करेंगे तो 18, ठीक है। 6 3 18 और 3 चौके 12, 4 डेज। तो देखो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि राधा और गीता मतलब ए प्लस बी मिलकर उस काम करने में 4 दिन ले रहे हैं, और वही हमने फॉर्मूले से निकाल दिया, ठीक है। तो खैर ये तो था हमारा पिछला फॉर्मूला, लेकिन आज की ट्रिक में हमने ये सीखा कि जब आपको ये दे रखा है कि ए किसी काम करने में इतना टाइम ले रहा है, ए और बी मिलकर कितना टाइम ले रहे हैं वो आपको दे रखा है, और आपसे ये पूछे कि बी अकेला उस टाइम को कितने टाइम में करेगा, तो उसका ये ट्रिक सीधी है हमारी एक्स वाई और एक्स माइनस वाई। हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 सेम वही फ्रेमिंग है। सीता किसी काम को करने में 40 दिन ले रही है, मीरा और सीता मिलकर के भाई 10 दिन ले रही हैं, तो मीरा अकेली कितना टाइम लेगी, हम जानते हैं एक्स वाई बटा एक्स माइनस वाई। तो इनको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 40 मल्टीप्लाई 10 और नीचे डिफरेंस 30, 0 से 0 गया और कुछ नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। 40/3। आगे आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे काम आपको कैलकुलेशन बताना नहीं है, कैलकुलेशन कर लेते हैं, हर कोई कर लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए अलग सीरीज़ लेंगे हम, अलग अगर आपकी ज़रूरत होगी तो अलग सीरीज़ निकालेंगे कैलकुलेशन के लिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज़ टू अंडरस्टैंड द टेक्निक, द अप्रोच, द शॉर्ट ट्रिक दैट इज़ यूज्ड हेयर। वो समझ में आ गई, वो इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है जो ट्रिक आप सीखने यहाँ पे आए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिएगा आप, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी इंप्रूवमेंट आपको आएगी इसमें। बाकी अगली जितनी भी टाइम और वर्क की जितनी भी शॉर्ट ट्रिक हैं, अप्रोचेज़ हैं, और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो